कुछ चंद दिन से आप लोग ये चीज देख रहे होंगे जो कि हर तरफ सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनल्स पे बताई जा रही है, द स्केरी लंपी स्किन डिजीज, जो कि गायों और भैंसों में फैली जा रही है। इंडिया में इतना ज्यादा कैटल है, सभी इस लंपी डिजीज से अफेक्ट होते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये जो दूध वगैरह निकलता है इन भैंसों वगैरह से, क्या वो कंज्यूम करने से इंसान को कुछ हो सकता है या नहीं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। LSD, जिसे कहते हैं लंपी स्किन डिजीज, कहा जाता है कि कैप्रीपॉक्स वायरस का फैमिली का हिस्सा है, जिसमें स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स दोनों शामिल है। अब मंकी पॉक्स से इंसान परेशान, यहाँ पे लंपी डिजीज से जानवर परेशान। लंपी डिजीज और शीप पॉक्स, गोट पॉक्स में सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। अब ये अजीब सी बीमारी इतने सारे कैटल में कैसा फैलाई जा रही है? रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बताया जाता है कि जो मॉस्किटोस है, टिक्स है, काटने वाले मक्खियां हैं, वो इन पूरे जानवरों पे होस्ट बन के इधर से उधर उड़कर फैलाते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से काओ और बफेलोस में ये बीमारी बहुत ही तेजी रफ्तार से फैली जा रही है। मतलब ये डायरेक्ट कांटेक्ट एनिमल टू एनिमल हो रहा है और उनके खाने पीने, पानी और मक्खियों से ज्यादा हो रहा है। ये बहुत ही अजीब सा डिजीज है, जिधर नॉड्स बन रहे हैं कैटल के ऊपर, जैसा कि आप स्किन पे देख सकते हैं, इनके पूरे स्किन पे फैला जा रहा है। क्या वायरसेस जो हमें नए नए पता चलता है वैसी चीज है? नहीं दोस्तों, ये वायरस हमें वापस 19th सेंचुरी में लेके जाता है। ये डिजीज पहले जम्बिया अफ्रीका स्टेट में आया था 1929 में। उसके बाद अफ्रीकन पूरे कंट्रीज में फैलते फैलते वेस्ट एशिया, सदर्न एशियन यूरोप, फिर 2019-20 तक ये साउथ एशिया और चाइना तक आ गया। आपको पता है इंडिया कितना सफर किया इस लंपी डिजीज की वजह से? कहा जाता है तकरीबन 16 लाख कैटल पूरा इन्फेक्ट हो गया 197 डिस्ट्रिक्ट्स में, और तकरीबन 1 लाख के ऊपर ये पूरा कैटल मर चुका है इस डिजीज के वजह से। तो अगर आप रोड मैप देखें तो ये अफ्रीका से फैलते हुए पूरा यूरोप, फिर साउथ एशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ऐसा फैलते हुए हर जगह हर जानवर में फैलते गया। एक वबा की तरह है जो कि बहुत ही खतरनाक है। इंडिया को तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए था, मगर बहुत ज्यादा वक्त ले लिया इन लोगों ने। लंपी स्किन डिजीज वायरस, शीप पॉक्स वायरस, गोट पॉक्स, तमाम चीजों को आइसोलेट कर दिया गया था अफ्रीकन कैटल, शीप, गोट्स में। तो क्यों ये साउथ एशियन कंट्रीज पहले ही एक प्रिवेंशन क्यों नहीं लिए? कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मगर अब बात ये आती है कि दूसरे कंट्रीज में तो इसका मीट लोग कंज्यूम करते हैं, हमारे पास सिर्फ दूध कंज्यूम होता है। इस कंजम्पशन से इंसान को इफेक्ट हो सकता? इंडियन रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बताया जाता है कि ये बीमारी जूनोटिक नहीं है। जूनोटिक मतलब जानवर से इंसान में ये नहीं फैल सकती। बहरहाल एक चीज है, इस बीमारी की वजह से जो काउज वगैरह दूध दे रहे थे, उनके दूध में एक एक्सट्रीम डाउनफॉल आ गया। मतलब फॉर एग्जांपल वो 5 लीटर दूध दे रहे दिन में, तो एक्सट्रीम डाउनफॉल आके 1-2 लीटर ही दे पा रहे थे, जिसकी वजह से फार्मर्स को एक बहुत बड़ा लॉस सफर करना पड़ा था। अब देखो दोस्तों, रिपोर्ट्स में ये भी बताया जाता है कि मशहूर डॉक्टर रीता से कि दूध इनका अगर आप मिल भी रहा है और आपको शक हो रहा है, तो आप हमेशा पैस्चराइज्ड मिल्क कंज्यूम करें। सबसे बेहतरीन चीज ये होगी कि आप दूध को उबाले और कम आंच पर उबाले से ज्यादा से, ताकि जितने भी कुछ भी बीमारी या वायरस उस दूध में हो तो वो कंप्लीटली मर जाए। वैसे ही हमें इस्लाम में ये भी बताया जाता है कि जब आप कोई चीज कंज्यूम करते हो तो उसे अच्छे से पकाए, ना कि ऐसे कंज्यूम करें जिसमें वो कच्चापन रहे। इस्लाम में भी कुछ डाइटरी लॉज होते हैं जिसमें मुसलमानों को बताया जाता है कि कैसे किस्म का खाना हमें खाना चाहिए और कंज्यूम करना चाहिए। हमें इस्लाम में ये भी पता चलता है कि जो जानवर बीमारी से मर जाते हैं, पॉइजन से, इंजरी से, स्टनिंग से, वो हमें बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। एक बात आप लोग को बता दे, फॉर एग्जांपल शीप या गोट ले लीजिए, जब हमारे पास उसे स्लॉटर करते हैं तो कंप्लीटली उसका ब्लड फ्लो होना चाहिए, ये हमें गाइड किया गया। अब यहाँ पे थोड़ा फंसा हुआ क्या करते हैं, बकरीद में आप लोग देखेंगे हाफ वो लोग स्लॉटर करके एकदम नेक को ब्रेक कर देना चाहते हैं और जल्दी जल्दी अपना काम करके निपटना चाहते हैं, मगर नहीं, जब उनकी जैगुलर वेन तक उनका एक कट हो जाता है और जिसकी वजह से ज्यादा उनके जो ब्लड है वो वेसल्स में से बाहर आ जाते हैं, तो ये जानवर पाक होता है। क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब इनका स्लॉटर होता है तो ये जो ब्लड बाहर निकलता है पूरा आता है ना, इनका ये ब्लड जर्म्स और वायरसेस कैरी करता है, तो इसे फ्लो आउट होना बहुत जरूरी है। इसलिए कई सारे वेस्टर्नाइज कंट्रीज इस्लामिक वे ऑफ स्लॉटरिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं आजकल। अब सबसे अच्छी बात, इंडिया के रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बताया जाता है कि इसका एक वैक्सीनेशन आ गया
और कई सारी चीज़ें अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये भी पता चल रहा है कि शीप पॉक्स और गोट पॉक्स का वैक्सीनेशन भी इसे यूज़ कर सकते हैं ताकि लम्प डिजीज़ कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। तो ये कितनी जल्दी पूरे हमारे पास जानवरों को दिया जाएगा पता नहीं, मगर वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट की तो अच्छा है, वरना कैटल वैसे ही मरते हुए जा रहा है। कई सारे वीडियोज़ हम देख रहे हैं। कोविड के वक्त हम लोग इंसानों के एसिड बॉडीज़ को देखे और अब बेचारे जानवरों की हालत हम ये तरीके में देख रहे हैं। चाहे वो कोई वायरस रहो, बीमारी रहो, वबा रहो, हमें उससे डील करने के लिए हमारे हदीस कुरान में बताया गया है। कई सारे यहाँ पे हदीसें हैं जिसमें ये बताया जाता है कि अगर आप ब्लैक क्यूमिन मतलब ब्लैक सीड यूज़ करें तो उसके अंदर हर चीज़ की शिफा है सिवाय मौत के। तलबीना की खासियत बताई गई जो कि पेशेंट्स को दी जाती है ताकि उनके दिल को सुकून मिले, एक रिलीफ मिले, एक्टिव रहे, गम वगैरह से हटे हुए। और तो और यहाँ पे हमें हनी भी कंज्यूम करने के लिए बताया गया है। तो ये कोट आप लोग हर जगह सुने होंगे, फॉर एवरी डिजीज देयर इज अ क्योर, कि अल्लाह ने जो जो बीमारी क्रिएट की है उसके साथ उसका क्योर भी क्रिएट किया है। तो इतने सारे चीज़ें जो है ना हमारी आसानी के लिए इस्लाम में बताई गई, उसे फॉलो करना ज़रूरी है ताकि आप वायरस बीमारी कुछ भी आए तो उससे ताकतवर रह के लड़ सके और आपको कुछ इफेक्ट ना हो सके। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को पता चल सकते हैं मेडिसिन ऑफ प्रॉफिट के, अगर आप लोग बुक लिए और उसके बारे में पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की हमारी लंपी डिजीज़ के बारे में कि कैसा फैलता है, फैलने से क्या हो रहा, क्यों मर जा रहे हैं लोग, और जानवर से इंसान को इफेक्ट होता नहीं होता, और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इस बीमारी को रोकने से। तो होप आप लोग वीडियो पसंद आया हो। देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, वरना जो है ना कुछ भी बीमारी आती कि किनारे ह्यूमर आ जाता और लोग ना कुछ नए किस्से बना लेते। अब बीच में जैसा चिकनगुनिया था, ये एक बीमारी थी जिसकी वजह से बॉडी पेन्स वगैरह हो रहे थे, मगर लोग चिकनगुनिया बोले तो मुर्गी से बीमारी हो रही समझ के चिकन कंज्यूम करना छोड़ दिए थे, उसका नाम कुछ और दे दिया और यहाँ पे कुछ और चीज़ को खाना लोग छोड़ दिए। तो ऐसे ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड्स को मत मानो आप लोग। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे फेसबुक को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, सपोर्ट करिए। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में।